हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 5 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे और उसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी करते हैं, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के रिवाइज करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए जो सेशन होने वाला है तो इस नंबर पर उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो यह भारत और मालदीव के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में इसका आयोजन होता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, किस नंबर का था ये? एडिशन कौन था, यानी संस्करण किस कौन था इस बार? तो 13वें नंबर का था। इसको ध्यान रखें। होस्ट कौन रहा, मतलब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन तो इस बार मालदीव में हुआ है। मालदीव में एक जगह है माफी लाफूसी, इस जगह पे इसका आयोजन हुआ है। इसको ध्यान रखें। और अगर बात करें हम लोग 12th वाला, जिसके पहले वाला एडिशन हुआ था 12 नंबर वाला 12th एडिशन, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो आपका हुआ था 12th एडिशन इसका जो था, इसका हुआ था 12th एडिशन जो इसका हुआ था वो होता भारत में। भारत में आपका उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। मालदीव की बात आई है तो मालदीव के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। यहाँ की कैपिटल क्या होती है मालदीव की? तो यहाँ की कैपिटल होती है माले। माले यहाँ की कैपिटल होती है। करेंसी यहाँ पर कौन सी चलती है? तो मालदीवियन रुपया और UFI रुपया, ये चलता है यहाँ पर। इसको ध्यान रखें। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट अगर पूछे कौन है मालदीव के, तो वो कौन है? मोहम्मद मोइजू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसको ध्यान रखें। अच्छा, हम लोग मालदीव के साथ और कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? तो एक तो एक्वेरियन हो ही गया, हम लोग करते हैं। उसके साथ में एक था एक्सरसाइज में हम लोग किसके साथ करते हैं? और एक्वेरियन एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? मालदीव के साथ। 2025 में अभी तक हम लोग कुल 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसमें से एक तो ये हो गया आपका एक्वेरियन, जो कि मालदीव के साथ हुआ, मालदीव में ही। और इसके पहले हम लोग डेविल स्ट्राइक नाम का एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। ये किसके साथ? तो ये भारतीय अपने ही मतलब हुआ था। भारतीय सेना यानी आर्मी और एयरफोर्स, भारत का ही एयरफोर्स जो होता है उसके बीच में हुआ था। एक और अभी हाल ही में होता, मैंने लिखवाया था आप लोग, ला पैरोस करके। ला पैरोस हुआ था। इसमें 9 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। इसमें पहला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्निवारियर 2024 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको मिला? तो टॉक्सिक को मिला है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो मसातो कांडा। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग जिनका नाम था, उनकी हत्या कब हुई थी? तो 1859 में। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो कानपुर से। कानपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है अपने देश भारत ने। बात करेंगे इसके हम लोग फाइनल मैच के बारे में। फाइनल मैच किसके बीच में हुआ? तो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में इसका आयोजन। फाइनल मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में खेला गया, जिसको इंडिया ने जीत लिया। होस्ट कौन रहा इस बार? इसका मतलब आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ इस बार मलेशिया में। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है इस बार। इसको ध्यान रखें आप लोग। और इस बार इसमें टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? अगर तो 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार इसका यह दूसरे नंबर का एडिशन था। इसको भी ध्यान रखें। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में, इसको भी किसने जीता था? तो भारत ने ही जीता था। इसको ध्यान रखें। अच्छा, अगर ये पूछे जो इंडिया टीम थी, इसमें भारत के कैप्टन कौन थी? तो वो थी निकिता प्रसाद। कौन थी? निकिता प्रसाद इसकी कैप्टन थी। इसको ध्यान रखें। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी मैन ऑफ द सीरीज कौन रही इसमें? तो वो रही हैं गोगुंडी त्रिशा। कौन रही हैं? गोगुंडी त्रिशा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। इसको ध्यान रखें आप लोग।
ये सारा लिखा हुआ है। होस्ट कौन रहा? मलेशिया, सेकेंड एडिशन था, टोटल टीम 16 थी, कैप्टन निक्की प्रसाद थी, भारत जीत गया इसको, हराया साउथ अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं कुगुंडी त्रिशा। अच्छा, हाल ही में अवार्ड मिले हैं कुछ आईसीसी के, उसको देख लेते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? मेल में तो जसप्रीत बुमराह को, और महिलाओं में एमिली केयर को, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? मेल में जसप्रीत बुमराह को, और फीमेल का पता नहीं। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल की बात करेंगे तो यहाँ पता नहीं का मतलब है कि भारत, मतलब किसी भारतीय को नहीं मिला है। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल की बात करेंगे तो अर्शदीप सिंह को मिला ये, और फीमेल में एमिली केयर न्यूजीलैंड की हैं, उनको मिला। आईसीसी ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल की बात करेंगे इसमें तो उमर जई को मिला है, इसमें भी कोई भारतीय शामिल नहीं है, और महिलाओं में स्मृति मंधाना की, जो कि भारतीय हैं। अच्छा, आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर भी घोषित किया है, तो T20 जो टीम घोषित किया उसमें भी जो मेल है, मेल कैटेगरी में भारत के कौन कौन शामिल हैं? तो रोहित शर्मा शामिल हैं, जो कि कैप्टन है उस टीम के, हार्दिक पांड्या हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। वहीं पर फीमेल वाली टीम की बात करेंगे तो ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, ये सब इसमें शामिल हैं। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो मेल की बात करेंगे तो उसके कैप्टन हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और भारत की तरफ से कौन कौन शामिल है इसमें? तो रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और SSB जायसवाल। आईसीसी ODI टीम की बात करेंगे तो मेल में इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं हुआ है। फीमेल वाली टीम की बात करेंगे तो स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा उसमें शामिल हैं। अब देखते हैं BCCI का भी अवार्ड अभी हाल ही में मिला है, मुंबई में मिला है इस अवार्ड को। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो होता है वो किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला है, मास्टर ब्लास्टर। पाली उमरीगर अवार्ड भी यहीं मिलता है, ये किसको मिला? मेल में तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, और फीमेल में मिला है स्मृति मंधाना को। यहीं पर एक विशेष पुरस्कार भी दिया गया, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, R अश्विन को, इसको ध्यान रखें। R अश्विन को इस बार पद्म श्री से भी मिला है 2025 में, इसको ध्यान रखें। इनकी बुक का नाम है आई हैव स्ट्रीट ए कुट्टी स्टोरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यासनी, रिटायरमेंट। और क्रिकेट की बात आई है BCCI के, अभी हाल ही में चेयरमैन कौन बने थे? देवजीत सैकिया। आप लोग बताएंगे ICC के अभी हाल ही में कौन बने थे प्रेसिडेंट? इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी ने 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो NS-28 मिशन लॉन्च किया था। और अंतरिक्ष में ही घूमने के लिए SpaceX जो कंपनी है एलन मस्क वाली, इसने भी एक मिशन लॉन्च किया था, क्या नाम था? पोलरिस डॉन मिशन। तो ये दोनों मिशन स्पेस में मतलब घूमने के लिए थे, इसको ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो कुरुक्षेत्र में। हाल ही में कुरुक्षेत्र कहाँ पर? तो हरियाणा में। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। और 1857 में अंग्रेजों को हार का सामना कहाँ करना पड़ा था? चिनहट के युद्ध में। कानपुर के विद्रोही नाना साहब पुत्र थे किसके? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 12 लाख। कैसे है यह, मैं समझाता हूँ आप लोग को। अगर आपकी एनुअल इनकम यानी सालिना जो इनकम होती है वो आपकी अगर 12 लाख या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा आप पे, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत तब है जब 12 लाख से ऊपर है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तब जो टैक्स के स्लैब आए हैं वो देखते हैं किस प्रकार है। अगर मान लिया 12 लाख से ऊपर थोड़ा सा भी आपका है तो तब आपको कैसा टैक्स लगेगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अगर 0 से 4 लाख के बीच में है तो आप पे 0% टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम 4 लाख से 8 लाख है तब उस पर कितना टैक्स लगेगा? तो 5%। ये तब की बात है जब टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर है, तब उस कंडीशन में उन पैसों पर कैसे टैक्स लगेगा ये उसके बारे में है। कन्फ्यूज नहीं करना है कि यहाँ 12 लाख पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्यों लग रहा है। ये तब है जब ये 12 लाख से ऊपर इनकम है। 4 से 8 लाख के बीच में 5% लगेगा। बात करेंगे अगर 8 से 12 लाख का इनकम है तो कितना लगेगा? 10%। और अगर बात करेंगे हम लोग 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तब कितना लगेगा? 15%। और अगर 16 लाख से लेकर के 20 लाख तक है तो आपका लगेगा 20%। और अगर 20 से लेकर के 24 लाख के बीच में है तो लगेगा 25% टैक्स। और अगर 24 लाख से इनकम आपके ऊपर है
तो लगेगा आपको फुल टैक्स, यानी 30% का टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है। तो ये किसके लिए है, नीले कलर से जो मैंने लिख रखा हूँ, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो इसमें आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और अगर 12 लाख या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है सालाना इनकम पे, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, यहीं पर एक घोषणा और हुई कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट जो थी पहले 3 लाख थी, 3 लाख, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख। इसको भी ध्यान रखें। किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण फोटो में दिख रही हैं, 8वीं बार इन्होंने पेश किया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी ने 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो NS-28 मिशन को लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई है, तो कुरुक्षेत्र में। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ये पूरा रिपीट हो गया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से, और खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया, बरेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाकुंभ में मची भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। तो सबसे पहले इस पूरे मतलब को समझते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है। तो 29 जनवरी के दिन क्या होता है, तो वो था मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या था, और इसी दिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमृत स्नान बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि भगदड़ मच गया था, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुंभ मेला इस बार हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई, इकट्ठा हो गई थी और भगदड़ मच गया। भगदड़ के पीछे कारण क्या था, क्यों हो गया, कैसे हो गया, काफ़ी लोग उसमें मारे गए, तो इन सब के पीछे जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो किसके अध्यक्षता में, तो हर्ष कुमार जो हैं, इनकी अध्यक्षता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये रिटायर्ड हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे ये। इलाहाबाद जो वहाँ पर हाई कोर्ट है उसमें ये जज रह चुके हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग, चीफ जस्टिस रह चुके हैं वहाँ पर। ये इनके बारे में बात आई है महाकुंभ की। तो महाकुंभ में 76 नंबर का जिला बना था ये उत्तर प्रदेश का, इसको ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, इससे कुंभबाड़ी नाम का FM चैनल भी लॉन्च हुआ था, इसको ध्यान रखें। और ICICI, लैम्बॉर्ड और फ़ोनपे ने मिलकर यहाँ पर इसके लिए बीमा भी लॉन्च किया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, जो ये कमेटी बनाई गई है महाकुंभ में मची भगदड़ पर जांच के लिए, इसमें कुल 3 मेंबर होंगे। एक तो आपको बता ही दिया मैंने, इलाहाबाद के जो जस्टिस रह चुके हैं वहाँ के हाई कोर्ट में, हर्ष कुमार ये रहेंगे। इनके साथ 2 लोग और रहेंगे, और उसको भी ध्यान रखें, उनका नाम भी आप लिख लीजिए। उनका नाम है, एक BK गुप्ता करके हैं, BK गुप्ता हैं, और दूसरे हैं DK सिंह। तो ये 3 लोग रहने वाले हैं इस जांच में पूरा, इसको आप लोग ध्यान रखें। और टोटल मेंबर 3 हो ही गए हैं। बाकी हम लोग महाकुंभ की बात करें तो कब से कब तक चल रहा है ये, तो 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये 26 फरवरी तक इसका आयोजन होगा, इसको ध्यान रखें। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है, तो कंबोडिया के साथ किया है। और हाल ही में अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ किसने समझौता किया, तो DRDO ने। और 1857 के विद्रोह में एक मुगल शासक का योगदान था, बहादुर शाह द्वितीय का। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन यानी जेल में के लिए भेजा गया था, तो 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो बार्ट डी वेबर ने शपथ ग्रहण लिया यहाँ पे, इसको ध्यान रखें आप लोग। बात आई है क्या किसकी, तो बेल्जियम की बात करेंगे तो इसकी जो कैपिटल क्या हो जाएगी, तो हो जाती है ब्रुसेल्स। कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, ब्रुसेल्स। करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो, करेंसी कौन सी चलती है, यूरो, यूरोपियन कंट्री है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का नया सदस्य देश कौन बना है, तो नारू। हाल ही में किस राज्य में कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो आबू धाबी में। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यू जेसन और बाघ की हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी अप्रैल 1857 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑन्कोसेरसियासिस बीमारी को किस देश ने ख़त्म कर दिया है? तो अफ्रीकी कंट्री है नाइजर, इन्होंने ख़त्म किया इसको। इस बीमारी में होता क्या है? तो अंधापन, अंधापन, आँख से दिखना बंद हो जाता है। स्पेशली जो वहाँ के मतलब नदी के आसपास वाला एरिया है, उस एरिया में ऐसा देखने को मिल रहा था, इसको ध्यान रखें। ब्लाइंडनेस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। अफ्रीका का देश है आपका क्या? नाइजर, इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, अफ्रीकन कंट्री में देखेंगे तो इस बीमारी को ख़त्म करने वाला ये पहला देश है। ओवरऑल देखेंगे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो ये 5वें नंबर का है। पहले नंबर पे कौन से देश ने ख़त्म किया था इस बीमारी को? तो कोलंबिया ने किया था, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 58 पे रहा है। हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहारी मुखर्जी को। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था 1875 में, और सिद्धू मांझी किसके नेता थे? सांथाल विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश में पूछे कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में रीवा में इसका किया जाएगा। रीवा में गोविंदगढ़ नाम का गांव है, वहाँ पर। इससे होगा क्या? तो वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाइगर की बात आई है तो 2023 में टाइगर रिपोर्ट आया था। टाइगर रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल टाइगर की संख्या वर्तमान मतलब 2023 के अकॉर्डिंग कितनी है? 3167 यानी 3167 है। इसमें अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में थे, तो मध्य प्रदेश में ही थे। इसके अकॉर्डिंग वो कितने थे? तो 785। कितने थे? 785 थे, इसको भी ध्यान रखें। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें हम लोग, प्रोजेक्ट टाइगर ये कब आता है? तो 1973 में। वर्ल्ड टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे ये मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये किसको बोलते हैं? कैलाश संकला को, कैलाश संकला कहते हैं, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? ये पूछ ले तो उत्तराखंड में स्थित है भारत का पहला टाइगर रिजर्व। क्या नाम था उसका? जिम कॉर्बेट। और ये नेशनल पार्क भी है, और इसका नाम अब बदल गया है, नेशनल पार्क का रामगंगा हो गया है। और सबसे पहला कौन था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर ये पूछे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व कुल हैं कितने? तो 57। और सबसे लेटेस्ट वाला अगर पूछे तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। क्या नाम है उसका? रातापानी टाइगर रिजर्व सबसे लेटेस्ट वाला है, ये भी मध्य प्रदेश में है। टोटल संख्या 57 है, इसको भी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के वर्तमान में? तो मोहन यादव हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी स्टील्स तकनीक अनुलक्ष्य का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी कानपुर। हाल ही में वाव थराद किस राज्य का 34वां नया जिला बन गया है? तो गुजरात का। और हाल ही में कहाँ पर न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए KM3 नेट दूरबीन को स्थापित किया गया है? तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति थी चंद्रिका कुमार तुंगा। और भारत का पहला स्मार्ट और ग्रीन हाईवे कहाँ पर है? तो ईस्टर्न KGP पेरीफेरल एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के मीर कैट टेलीस्कोप ने इंकाथाजो आकाशगंगा की क्या नाम है? इंकाथाजो आकाशगंगा की खोज की है। तो साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है ये टेलीस्कोप। खोज किसकी किया इसने? तो इंकाथाजा नाम का ये क्या खोजा गया? आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की बात हो रही है यहाँ पर, इसको खोजा गया है। अगर हम पूछा जाए कि ये जो अगर कंपैरिजन करें जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है? तो मिल्की वे है। इसमें हम लोग रहते हैं इस गैलेक्सी में। अगर इससे कंपैरिजन करें उसका तो 32 गुना यानी 32 टाइम बड़ा है ये जो नया इंकाथाजा जो खोजा गया है ये। और हम लोग अपनी आकाशगंगा का और नाम भी क्या बुलाते हैं? मंदाकिनी। क्या नाम होता है? मंदाकिनी, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाले रोबोट स्टार वन को बनाया? तो चाइना ने। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समामी सिल्वा। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 24 के लिए किसे चुना गया? मिशेल बैचलेट को।
विश्व का सबसे बड़ा पीवी फोटोवोल्टिक सोलर पार्क कहाँ है? तो ये भडला सोलर पार्क है, राजस्थान में स्थित है। भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन है लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मन मित्र नामक एक चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। क्या होगा ये? तो एक व्हाट्सएप पे चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या फिर और कोई बात है, ये सब चीज़ों को जनता तक ईजिली यहाँ से पहुँचाया जा सकेगा, यही उसका उद्देश्य रहने वाला है। बात आई है आंध्र प्रदेश की। कैपिटल क्या उसकी होती है? अमरावती। कैपिटल हो जाएगी इसकी अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर हैं अब्दुल नज़ीर। कौन है? अब्दुल नज़ीर। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस आईआईटी ने हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया है? तो आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? MS धोनी को। और हाल ही में किसने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो पाकिस्तान ने। भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? तो 1952 में। भारत सरकार द्वारा दूसरा राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? 1988 में। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, इसको ध्यान रखिए। और जब ये नया नया बना था, स्टार्ट हुआ था, तब इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि रहते ही हैं और इनके साथ में 7 जज थे। कितने? 7 जज थे। टोटल 8 मेंबर थे, इसको ध्यान रखें आप लोग। वर्तमान उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? और तो हीरालाल कानिया थे। हीरालाल जे कानिया यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, इसको भी ध्यान रखें। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन है? हीरालाल जे कानिया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 28 जनवरी। अच्छा, वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस इंडिया के 51 नंबर के? इसका जवाब चाहेंगे आप लोग कमेंट में। और आर्टिकल की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में? तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक आता है सुप्रीम कोर्ट का जिक्र, और भाग 5 में इसका जिक्र है, इसको ध्यान रखें। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता किसने? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में बेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किसने लॉन्च किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो एक ड्रोन है। और आप लोग कमेंट में छापेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा थी। 1857 के विद्रोह में शाह महल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह किया और युद्ध में मारा गया था 1857 में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 25 में माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? एक तो है माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार, दूसरा है रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग। दोनों के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे कौन रहा आप लोग बताइए कमेंट में। बाकी ख्याल रखिए अपना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।